सुप्रभात। आज का विचार, हमें अपने काम के महत्व का आदर करना चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट आवर जॉब्स इम्पोर्टेंस। अर्थात जो भी कार्य हमें सौंपा गया है, हमें मिला है या हमने चुना है, हमें उस कार्य के महत्व का आदर अवश्य करना चाहिए। उस कार्य का आदर करें और कभी ये ना सोचें कि उस व्यक्ति का कार्य बहुत अच्छा है, मेरा कार्य अच्छा नहीं है। कार्य सबके बहुत अच्छे होते हैं यदि वो लगन, मेहनत और ईमानदारी से किए जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया शब्द। आज का हमारा शब्द है बैरियर। BARRIER, बैरियर, जिसके विभिन्न अर्थ हैं, जैसे अवरोध, घेरा, रुकावट और नाका। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल बहुत तेज बारिश आई और साथ में आंधी भी आई, जिसके कारण सड़क पर लगे कुछ पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गए, जिसके कारण लोगों को बहुत ही अवरोध हुआ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। तो अब समय है आज की पहेली का। तो बताइए वो क्या है जो आपके सोने से पहले ही नीचे गिर जाती है? आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है? आपका मोबाइल, आपकी घड़ी, फिर क्या हो सकता है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी बताइए। ओ टाइम आउट। इसका सही जवाब है हमारी पलकें। हमारी पलकें नींद आने से पहले ही बंद हो जाती हैं। पलक क्या होती हैं? आँख की पुतली के ऊपर का पपोटा जो इसकी सुरक्षा करता है वो पलक कहलाता है। पलकों का झपकना एक वांछित या अनैच्छिक दोनों प्रकार की प्रक्रिया कहलाती है। पलकें सिकुड़कर और खुलकर आंखों के खुलने और बंद होने की स्थिति बनाती हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे। थैंक यू। सुप्रभात। आइए डालते हैं एक नजर आज के इतिहास पर। 3 जुलाई सन 1819 में अमेरिका का पहला बचत बैंक, बैंक ऑफ सेविंग इन न्यूयॉर्क शुरू हुआ। 3 जुलाई सन 1908 में आज ही के दिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में अंग्रेजी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। वक्त है आज की विशेष का। स्वराज्य हा माझा जन्म सिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। अर्थात स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। मराठी भाषा में यह नारा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा दिया गया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी, जिनका मूल नाम केशव गंगाधर तिलक था, वे एक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता हुए। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्राधिकारी उन्हें भारतीय अशांति के पिता कहते थे। उन्हें लोकमान्य का आदरणीय शीर्षक भी प्राप्त हुआ, जिसका अर्थ है लोगों द्वारा स्वीकृत उनके नायक के रूप में। लोकमान्य तिलक जी ब्रिटिश राज के दौरान स्वराज के सबसे पहले और मजबूत अधिवक्ताओं में से एक थे तथा भारतीय अंतःकरण में एक प्रबल आमूल परिवर्तनवादी थे। उनके शब्दों में, आपके विचार सही, लक्ष्य ईमानदार और प्रयास संवैधानिक हो तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी सफलता निश्चित है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों। अब बारी है आज के क्विज की। देखते हैं आज कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? इसका उत्तर है हृदय। पेसमेकर एक कृत्रिम उपकरण है जिससे हृदय गति को नियंत्रित किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? इसका उत्तर है पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार एक मटर के दाने के जैसा होता है। प्रश्न नंबर 3, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? इसका उत्तर है हीरा। हीरा प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ है। प्रश्न नंबर 4, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर है रॉन्टगन ने। रॉन्टगन ने एक्सरे की खोज 1895 में किया था। इसके लिए उन्हें भौतिकी से नोबेल पुरस्कार भी मिला था। आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बाल गीत जिसका शीर्षक है क्रिकेट। क्रिकेट तो खेलते हैं ना आप। आज इस पर कविता सुनिए। बिल्ली यह बोली चूहों से, आओ खेले खेल। प्यारा क्रिकेट खेल निराला, मन का होगा मेल। लकड़ी की थी गेंद और था खूब बड़ा सा बल्ला। खेल शुरू जब हुआ फील्ड में, मचा धमाधम हल्ला। चूहे ने दिखलाई फुर्ती, कसकर मारा छक्का। होश उड़े फिर तो बिल्ली के, रह गई हक्का बक्का। भूल गई वह अपना वादा, झट चूहों पे झपटी। चूहे बोले भागो भागो, यह तो निकली कपटी। धन्यवाद। नमस्कार। तो चलिए अब सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है मटके में सर। एक बार महाराज कृष्णदेव राय किसी बात पर तेनालीराम से नाराज हो गए। गुस्से में आकर उन्होंने तेनालीराम से भरी सभा में कह दिया कि कल से मुझे दरबार में अपना मुंह मत दिखाना। उसी समय तेनालीराम दरबार से चला गया। दूसरे दिन जब महाराज राजसभा की ओर आ रहे थे, तभी एक चुगलखोर ने उन्हें यह कहकर भड़का दिया कि तेनालीराम आपके आदेश के खिलाफ दरबार में उपस्थित है। बस ये सुनते ही महाराज आग बबूला हो गए। चुगलखोर दरबारी आगे बोला, आपने साफ साफ कहा था कि दरबार में आने पर कोड़े पड़ेंगे। इसकी भी इन्होंने परवाह नहीं की। अब तो तेनालीराम आपके हुक्म की भी अवहेलना करने में जुटा है। राजा दरबार में पहुंचे। उन्होंने देखा कि सिर पर मिट्टी का एक घड़ा ओढ़े तेनालीराम विचित्र प्रकार की हरकतें कर रहा है। घड़े पर चारों ओर जानवरों के मुंह बने हैं। तेनालीराम, ये क्या बेहूदगी है? तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है। महाराज ने कहा, दंड स्वरूप कोड़े खाने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने कौन सी आपकी आज्ञा नहीं मानी महाराज? घड़े में मुंह छिपाए हुए तेनालीराम बोला, आपने कहा था कि कल मैं दरबार में अपना मुंह न दिखाऊं, तो क्या आपको मेरा मुंह दिख रहा है? हे भगवान, कहीं कुंभकार ने फूटा घड़ा तो नहीं दे दिया? यह सुनते ही महाराज की हंसी छूट गई। वे बोले, तुम जैसे बुद्धिमान और हाजिर जवाब से कोई नाराज नहीं हो सकता। अब इस घड़े को हटाओ और सीधी तरह अपना आसन ग्रहण करो। तो इसी के साथ आज की ये रोचक कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है सकारात्मक संक्रमण। दुनिया में दो तरीके के संक्रमण होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक संक्रमण। आजकल कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है, इसे नकारात्मक संक्रमण कहेंगे। जब खुशी, ज्ञान, आत्मविश्वास, साहस, सहयोग, अभिप्रेरणा, समर्पण, अभिव्यक्ति, रचनात्मकता, सृजनात्मकता, प्रोत्साहन आदि का संक्रमण होता है तो उसे सकारात्मक संक्रमण कहेंगे। दुनिया में हर चीज बढ़ती है, चाहे वह अच्छाई हो या बुराई। प्रकाश करने मात्र से अंधेरा कम नहीं होता, बल्कि प्रकाश बढ़ जाता है। हमारे जीवन में हमारी भाषा, हमारी सोच, हमारे व्यवहार, हमारे व्यक्तित्व पर उनका प्रभाव सबसे अधिक होता है जिन लोगों के बीच हम रहते हैं, जिन्हें पढ़ते हैं, जिन्हें सुनते हैं, जिन्हें देखते हैं, जिनके साथ समय व्यतीत करते हैं। जिस प्रकार किसी बच्चे को जैसा वातावरण और परिवेश मिलता है उसका विकास वैसे ही होता है, उसी प्रकार एक शिक्षक के तौर पर हम स्वयं को विकसित कर सकें। इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम शिक्षकों के बीच में रहें, उनके कार्यों को देखें, उनसे अभिप्रेरित हों। इसी सकारात्मक संक्रमण और वातावरण का निर्माण ही मिशन अभ्युदय की मूल भावना और उद्देश्य है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।